हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं टैली प्राइम की ये सीरीज चल रही है जिसमें ये उसका तीसरा पार्ट हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों इससे भी पहले हमने टैली प्राइम सीरीज के 2 पार्ट बना दिए हैं। पहले का नाम है फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स। जी हाँ दोस्तों, पहले पार्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, जिसमें लगभग 5 पार्ट हमारे बने हुए हैं, जिसमें अकाउंट्स का फंडामेंटल पूरा अच्छे से समझा रखा है। और सेकंड पार्ट है हमारा फुल प्रैक्टिकल ऑफ टैली, जिसमें लगभग 13 लेसन हमने पढ़ाए हैं। तो दोस्तों यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उनको देखें, तब ये तीसरा पार्ट देखना आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको टैली में एकदम से जीरो से हीरो बनना है तो आपको शुरू से ही हमारी ये सीरीज को फॉलो करना होगा, तभी आप जाके टैली के अंदर एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं। अब दोस्तों जो पार्ट हमारा शुरू होगा वो होगा टैली का पार्ट 3। चैप्टर का नाम हमने रखा है फुल जीएसटी प्रैक्टिकल। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर आपको जीएसटी का थ्योरी से लेके और उसका फुल प्रैक्टिकल आपको टैली प्राइम के अंदर सिखाया जाएगा। यहां से सीखने के बाद दोस्तों आपको कहीं भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आपको जीएसटी फंडामेंटल और उसका फुल प्रैक्टिकल टैली के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो सारा सिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर टोटल पार्ट्स की बात करें तो टैली प्राइम सीरीज में हमारे लगभग 18 पार्ट बन चुके हैं। तो दोस्तों पहले आप वो जाकर देखें यदि आपको टैली बिल्कुल जीरो से सीखना है, और यदि आपको उतना आता है तो आप जीएसटी से भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम जीएसटी के बारे में जानेंगे, जीएसटी क्या है और जीएसटी को किन भागों में बांटा गया है, जीएसटी के कितने रेट होते हैं और कहां कहां जीएसटी को यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जवाब हम आपको देंगे, तो दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ये आपके लिए थोड़ा थ्योरी का ये इसका चैप्टर तैयार किया है। इसे पढ़कर आप बहुत ही आसानी से जीएसटी के बारे में सारी चीजें जान सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जीएसटी की अगर फुल फॉर्म के बारे में हम बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला कर। वस्तु मतलब वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, ओढ़ने बिछाने की, नहाने धोने की, यानी कि जो भी आपके दैनिक जीवन में वस्तुएं यूज होती हैं उन्हें गुड्स हम कह सकते हैं। और सर्विसेज मतलब सेवाएं, यानी कि जो भी आप सेवाएं मार्केट से लेते हैं, जैसे मंडप होते हैं, शादी विवाह मंडप हो गए और हमारा पिक्चर हॉल हो गया, ये सारी चीजें सर्विसेज सेल करते हैं। तो इस तरह के हमारा यानी कि जीएसटी जो होता है गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया गया हमने, जीएसटी क्या है। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है जिसको भारत में पूर्ण रूप से 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत में हमारे टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो जीएसटी जो है दोस्तों हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनका अंतर हमने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आपको उस वीडियो को जाकर आप देख लेना। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें कि जीएसटी के लागू होने से पहले निम्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। जी दोस्तों, जब जीएसटी लागू नहीं था हमारे भारत में तब सेंट्रल टैक्स, ड्यूटी, एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी, स्पेशल सर्विसेज टैक्स, स्टेट सेंट्रल टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, इस तरह के भिन्न प्रकार के हमारे टैक्स लगाए जाते थे। लेकिन अब इन सभी को बदलकर सारे टैक्सेस का नाम हमने जीएसटी गवर्नमेंट ने रख दिया है। अब इन सभी टैक्स का नाम जो है जीएसटी है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता है दोस्तों, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया, पेट्रोल, डीजल और ऑल नेचुरल गैसेस। ये दोस्तों ये वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर जीएसटी या टैक्स नहीं लगता। दोस्तों बात करते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की क्या स्कीम्स हैं। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए 2 तरह की स्कीम लागू है। नंबर 1 है रेगुलर और दूसरी स्कीम है कंपोजिशन, यानी कि इसे कंपाउंड भी कह सकते हैं हम। तो दोस्तों रेगुलर स्कीम जिनका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ तक होता है वो रेगुलर स्कीम में आते हैं, और कंपोजिशन स्कीम जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ तक जाता है। यानी कि दोस्तों जिनका रेगुलर स्कीम में वो जाएंगे जो बड़े व्यापारी होते हैं जिनका वो 2 करोड़ से भी ऊपर जाता है, और कंपाउंड स्कीम में हम 1.5 करोड़ तक के व्यापारियों को शामिल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर की, जो कि 15 डिजिट का होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे दोस्तों, पहली जो फर्स्ट 2 डिजिट होती हैं वो होती है हमारा स्टेट कोड। जैसे हम यूपी के निवासी हैं तो यूपी का जो स्टेट कोड है वो 09 है। इसी तरह से उत्तराखंड का अलग है, दिल्ली का अलग है। तो दोस्तों अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोड है। तो जीएसटी नंबर में पहले जो 2 डिजिट होंगे वो स्टेट कोड होगा। नेक्स्ट 10 सेकंड डिजिट जो होंगी हमारी वो होगा हमारा पैन कार्ड नंबर। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है
वो नेक्स्ट सेकंड 10 डिजिट होते हैं। उसके बाद थर्ड 3 डिजिट जो बचे हमारे में भी एनी अल्फा और न्यूमेरिक, यानी कि कोई भी हो सकता है, या तो वो अल्फा भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। इसी तरह से हमने एग्जांपल दे रखा है दोस्तों जीएसटी नंबर का। ये हमारा स्टेट कोड हो गया दोस्तों, यहाँ से हमारा और यहाँ तक ये पैन कार्ड हो गया, और बाकी की जो हमारी 3 डिजिट बची हैं ये हमारी कुछ भी हो सकती हैं। तो अब दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं HSN कोड और SSC कोड। जीएसटी के ये 2 सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिनका आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। HSN कोड होता है हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। दोस्तों ये जो कोड है HSN कोड, ये गुड्स के लिए यूज होता है, यानी कि जो भी आप वस्तुएं सेल करते हैं उनके लिए सिर्फ ये यूज होता है HSN कोड। और दूसरा होता है दोस्तों SSC कोड, यानी कि सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। ये सिर्फ सर्विसेज सेल या परचेज करने के लिए यूज होगा। ओके दोस्तों, फिर अगला देखते हैं हम जीएसटी के प्रकार। दोस्तों जीएसटी के जो भारत में प्रकार है वो 3 प्रकार हैं, CGST, SGST और IGST, जिनको अगर फुल फॉर्म में बात करें तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और तीसरा है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। करें दोस्तों रेट ऑफ जीएसटी इन इंडिया, रेट कितने हैं हमारे जीएसटी के इंडिया के अंदर? 5%, 12%, 18% और 28%। दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा, ये आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कौन से आइटम पे कितना टैक्स है। दोस्तों जब आप टैली प्राइम के अंदर बिल को चढ़ाते हैं तो बिल के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि कौन सा बिल कितने टैक्स पर कटा हुआ है, तो दोस्तों वहां पर आप पता आसानी से कर सकते हैं। या किसी भी आइटम के जीएसटी रेट को पता करना है तो हम HSN कोड के थ्रू पता कर सकते हैं गूगल पर जाकर। वो कैसे करेंगे वो हम आगे बता देंगे आपको। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज और सेल। दोस्तों भारत में गुड्स और सर्विसेज को परचेज या सेल करने के भी प्रकार हैं, जिसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वस्तु और सेवा को बेचने के प्रकार, नंबर 1 होता है इंटर स्टेट गुड सप्लाई, यानी कि अदर स्टेट सप्लाई कह सकते हैं। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल को बेचा या खरीदा जाएगा तो वह इंटर स्टेट गुड्स एंड सप्लाई कहलाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमने लिख के भी दिया है, जब किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सेवा को बेचा जाएगा तो वह इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। जैसे यूपी से दिल्ली के किसी शहर या जिले में माल बेचा जाए तो निम्न प्रकार का टैक्स लगेगा। दोस्तों सिर्फ IGST लगेगा वहां पर, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोस्तों एक बार फिर से बता देते हैं, जब किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का लेन देन होगा तो वहां पर सिर्फ IGST टैक्स को हम लगाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, यूपी के रवि गुप्ता को 5000 का माल 18% जीएसटी के साथ दिल्ली के मोहन को बेचा, यानी कि रवि गुप्ता जो है वो यूपी के हैं और जो मोहन है वो दिल्ली के हैं। तो दोस्तों ये इंटर स्टेट सप्लाई है हमारी, तो यहाँ से हमारे टैक्सेबल वैल्यू है 5000 और IGST इस पर लग गया 18% पूरा का पूरा, यानी कि 900 रुपए, और टोटल वैल्यू ऑफ सेल हो गई हमारी 5900 रुपीज की, यानी कि 5900 रुपए की। तो चलिए दोस्तों दूसरे पार्ट जानते हैं इसका, इंट्रास्टेट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इंट्रास्टेट मतलब लोकल सप्लाई परचेज या सेल। जब एक राज्य के अंदर ही माल या सेवा को बेचा या खरीदा जाता है तब वह इंट्रास्टेट सप्लाई कहलाती है। यानी कि दोस्तों जब आप यूपी से हैं और यूपी के ही किसी जिले में या शहर में माल को बेचेंगे तो वह आपकी इंट्रास्टेट सप्लाई कहलाएगी, यानी कि लोकल सप्लाई भी हम इसे कह सकते हैं। दोस्तों इंट्रा और इंटर में बहुत ई और ए का ही अंतर है, तो ध्यान से समझ लेना। इंट्रा स्टेट होती है हमारी लोकल सप्लाई और इंटर स्टेट होती है हमारी अदर सप्लाई। तो दोस्तों जब यूपी के ही किसी शहर या जिले में माल बेचा जाए या खरीदा जाए तो निम्न टैक्स लगता है, CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बिजनौर के दीपक शर्मा को मुरादाबाद के रोहित गुप्ता को 10,000 का माल 18% GST के साथ बेचा। यूपी के दीपक ने मुरादाबाद के रोहित गुप्ता को 10,000 का माल 18% GST के साथ बेचा है। तो दोस्तों टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर हमारी 10,000 है, यानी कि 10,000 रुपए है, और CGST 9%, SGST 9%। यानी कि दोस्तों जब लोकल सप्लाई होती है तो जो हमारा टैक्स 18% था वो हमने 9% में डिवाइड कर दिया है। अगर ये टैक्स हमारा 5% होता तो ये 2.5% में डिवाइड हो जाता, और हमारा 12% होता तो 6% में डिवाइड होता, और 28% होता तो 14% में ये डिवाइड हो जाता। तो इस तरह से दोस्तों टोटल वैल्यू ऑफ सेल हमारी 11,800 रुपए है।
चलिए दोस्तों, अब हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर रहे हैं, लेजर फॉर वाउचर एंट्री। दोस्तों टैली के अंदर आप किस तरह से वाउचर इंप्लीमेंट करेंगे। जब आपसे जीएसटी यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि कौन सा टैक्स कहाँ पर लगना है, तो दोस्तों अब लेजर के बारे में बात कर लेते हैं कि टैली के अंदर जब हम जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो लेजर कौन कौन से हमें तैयार करने हैं सेल और परचेज के समय पे। तो दोस्तों लेजर फॉर परचेज इन टैली प्राइम, यानी कि परचेज जब हम कोई सामान करेंगे उसका बिल जब हम टैली के अंदर चढ़ाएंगे तो उसे कौन कौन से लेजर की हमें जरूरत पड़ेगी। तो लेजर फॉर इंटर स्टेट परचेज, इंटर स्टेट मतलब दोस्तों अदर सप्लाई के लिए। तो सबसे पहले एक हमें परचेज के लेजर की जरूरत पड़ेगी जो कि परचेज अकाउंट में जाएगा, और दूसरा हम लेजर हमें पड़ेगा द पर्सन यू परचेज गुड्स फ्रॉम, जिस पर्सन से आप या सप्लायर से आप माल खरीद रहे हैं उसका लेजर आप सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा तीसरा लेजर हमें जरूरत पड़ेगी आईजीएसटी की, जो कि ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा। दोस्तों जीएसटी हमारा 3 प्रकार का है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये तीनों ही हमें ड्यूटी एंड टैक्स में डालने हैं आगे तक। इसी तरह से दोस्तों लेजर फॉर इंट्रा स्टेट परचेज वाउचर, यानी कि जब हम लोकल परचेज करेंगे तो परचेज का लेजर हमें जरूरत पड़ेगी। दूसरा हमें सेकंड पर्सन यानी कि जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसके लेजर की जरूरत पड़ेगी जो कि सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ड्यूटी एंड टैक्स में जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा लेजर फॉर सेल सप्लाई। दोस्तों जैसे हमने परचेज सप्लाई में किया था इसी तरह से सेल सप्लाई में भी लेजर की जरूरत पड़ेगी। बस यहाँ पर एक सेल्स का लेजर बनाना है सेल्स के अंदर, और जिसको माल बेच रहे हैं उसका लेजर बनाना है सन्ड्री डेटर में, और आईजीएसटी का लेजर हमारा ड्यूटी एंड टैक्स में ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है लेजर फॉर इंट्रास्टेट सेल्स वाउचर, यानी कि सेल्स का लेजर चाहिए हमें सेल्स अकाउंट में, और पर्सन जिसको आप बेच रहे हैं उसका हमको लेजर बनाना है सन्ड्री डेबिटर में, और सीजीएसटी एसजीएसटी और ये जाएंगे हमारे दोनों ड्यूटी एंड टैक्स में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं आपको क्या समझ में नहीं आया है। और दोस्तों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको ये पीडीएफ किसी भी तरह से प्रोवाइड करा देंगे। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमारे वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो बच्चे नए हैं वो पहले जाकर पिछले पार्ट देख लें, तभी आपको आगे के पार्ट समझ में आएंगे। तो दोस्तों बने रहिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।